जो अपन ध्यान की बात चल रही है, आर्त ध्यान, हमारी आत्मा एक प्रकार से हमेशा कोई न कोई वस्तु का चिंतन में रहती है। चिंतन से ज्यादा चिंता में रहती है। मतलब कभी शरीर संबंधी चिंता होती है, कभी अपना मतलब रिद्धि सिद्धि के संबंधी चिंता होती है, कभी प्रिय वस्तु की चिंता होती है, कभी अप्रिय ध्यान के बारे में समझेंगे। यहाँ मतलब रौद्र ध्यान यानी क्या है? मतलब रौद्र ध्यान यानी कि व्यक्ति ऐसे परिणाम में रहता है, यहाँ हिंसा वगैरह करता नहीं है मतलब, लेकिन विचार हमेशा यही रहता है कि मैं क्या करूं। तो इस प्रकार से मतलब चार प्रकार के रौद्र ध्यान है: हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्त्रियानुबंधी और संरक्षणानुबंधी। तो ये चार प्रकार के जो रौद्र ध्यान है, मतलब यह रौद्र ध्यान यानी जिससे नरक का आयुष्य बंद होता है। क्योंकि ऐसे कहा गया है कि मतलब जो भी जीव की हिंसा का विचार करता है, मतलब जीव की हिंसा का विचार आत्मा को नरक तक लेके जाता है। यहाँ पहला जो हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान, कभी अधिक क्रोध में आने के बाद निर्दय हृदय से हिंसा का चिंतन करना। अभी हिंसा की नहीं है, मतलब सिर्फ चिंतन किया है, मतलब यह हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान है। मतलब जैसे कि मतलब मन में विचार करते हैं, एक इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय तक के जो भी जीव है, मतलब उसको मतलब मैं मारू, उसको हंटर से मारू, उसको चाबुक से मारू, उसको लात से मारू और मार मार के सीधा कर दूं। कभी मतलब रस्से से उसको बांध दो, कभी उसको बेड़ी से मतलब अंदर पकड़ लो, आग से मतलब उसको जला डालो, और ऐसे कोई सर्प वगैरह के पास उसको डंक करा दो, मतलब और आगे जाके तलवार वगैरह से मतलब उनको डाल के मतलब उसको खत्म कर दो। इस तरह से मन से जो ये मन किया तो अभी कुछ नहीं है, मतलब लेकिन मन से ही चिंतन किया है, मतलब तो ये चिंतन के द्वारा आत्मा में रौद्र ध्यान आता है। मतलब वो व्यक्ति हमेशा मतलब किसी किसी को मतलब यहाँ तक कि मतलब स्वार्थ में वह भी भूल जाता है कि ये कौन है करके। मतलब ज्यादातर ये रौद्र ध्यान मतलब सेठ का नौकर पर होता है, मतलब माँ बाप का बेटे पर होता है, पड़ोसी का एक दूसरे के प्रति होता है। मतलब कभी कभी हम मतलब गुनहगार को ऐसे छोड़ दिया करके सुनते हैं, मतलब तो उस समय भी यह रौद्र ध्यान जो हमारे को कोई कनेक्शन नहीं, मतलब पर चिंता वाला रौद्र ध्यान हमारे में आता है। मतलब तो उस समय क्रोध के आवेश में आ जाते हैं। कभी कभी तो हम मतलब पूरे देश को खत्म करने की बात करते हैं, मतलब कि ऐसा है, मतलब ये देश को पूरा खत्म कर, यह रौद्र ध्यान देश का तो जो होगा वो होगा, मतलब लेकिन हमारे को यह नरक गति में लेके जाने वाला होगा। तो इस तरह से मतलब रावण और लक्ष्मण का युद्ध है, मतलब तो उसमें भी यह हमेशा सोचता है कि लक्ष्मण को मैं ऐसे मारूंगा, लक्ष्मण को ऐसे मारूंगा, उसका गला काट दूंगा, उसका चक्र से यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, ऐसे मतलब। तो यह रौद्र ध्यान में हमें प्रसन्न चंद्र राजर्षि के दृष्टांत में दिखा था। मतलब साधु थे, मतलब ध्यान में थे, ध्यान में से मतलब उस समय किसी के मतलब ऐसे दूध के शब्द से मतलब पता लगता है कि बेटे को जो राज्य सौंपा था उसके पर दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया।
खाली इतना शब्द सुना मतलब, और उस मन ही मन युद्ध चालू किया, और मन ही मन युद्ध करके मतलब 7वें नरक के दलिये इकट्ठे किए। युद्ध के द्वारा 7वें नरक में जाने के लिए दलिये इकट्ठे किए, लेकिन वापस संभल गए, अपने आप को संभाल लिया मतलब, और वापस वही आत्मा थोड़े समय में केवल ज्ञान पा जाता है। तो यहाँ मन क्या क्या नहीं करता है मतलब, तो यहाँ रौद्र ध्यान जब व्यक्ति में आता है मतलब, तब वह हमेशा मतलब, कभी किसी ने कोई तकलीफ दी होती है मतलब, तब उस समय उसको कैसे ठीक करो, उसको कैसे मारो, उसको कैसे मतलब सब ये कर, यही मन में सतत चिंतन रहता है। तो हमारे परमात्मा यह कहते हैं कि हमारी आत्मा को आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में से बाहर निकालो, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में रहेंगी मतलब, हमारे लिए तिर्यंश गति और नरक गति यानी दुर्गति के द्वार खुले हैं। इसके बाद में आता है मृषानुबंधी, यानी रौद्र ध्यान ऐसा प्रकार का है जो दुष्ट वचन बोलने से होता है। कभी किसी की चाड़ी के बारे में चिंतन करते हैं मतलब, कभी खुद को पसंद नहीं है मतलब, और दूसरे के पास जाके मतलब नमक मिर्च डाल के मतलब वह बात करता है मतलब, और इस तरह से मन से विचार करता है कि यह दोनों में झगड़ा हो जाए मतलब, किसी और की बात दूसरे को जाके करता है और यह दोनों में झगड़ा हो जाए ऐसी इच्छा रखता है मतलब। तो ये वचन के द्वारा भी मतलब आत्मा में रौद्र ध्यान, बस ये दोनों लड़ ले बस बहुत अच्छा हो जाएगा करके मतलब। तो इसमें मतलब झूठ बोलना मतलब, जो भी पदार्थ की जगह दूसरा पदार्थ बोलना मतलब, तो इस तरह से, और साथ में मतलब मुंह से मतलब बोला, पहला क्या क्या मतलब मन से मतलब विचारना, हिंसा विचारना, दूसरा मुंह से बोलना मतलब काट दे, मार दे, उसको सेक डाल, उसको मतलब गरम गरम तेल में डाल दे मतलब, ऐसे कई प्रकार से हमारी ये जबान से ये मतलब जो वचन निकलता है मतलब, और यह हमारे अंदर जो रहा हुआ मतलब क्रोध के लिए मतलब यह बाहर निकलता है। तो यह जो वचन बोलने से मतलब, मन में चिंतन करना, वचन बोलने से मतलब क्या हो गया, हम तो सोचेंगे हमने तो कहाँ मारा है मतलब, हमने तो मारा नहीं, सिर्फ बोला है मतलब, हमने तो सिर्फ मन से चिंतन किया है। लेकिन हमारी आत्मा सिर्फ इतना भी मतलब करे तो भी मतलब नरक का आयुष्य बंद करती है। और यह व्यक्ति हमेशा मतलब ज्यादातर जो जिसको कोर्ट का अनुभव है मतलब, वहां जब जुबानी देने की होती है मतलब, तब मतलब पहले से कई दिनों से उसके मन में ये चिंतन चलता है, वकील ने ऐसा पूछेगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा, ऐसा बोलेगा तो ऐसा जवाब दूंगा, क्योंकि सच को मतलब कुछ मन में विचार करने की जरूरत नहीं है। झूठ जब करना है तब मतलब मन में विचार करना पड़ता है, मुझे क्या बोलना है, वकील ऐसा पूछेगा तो मुझे क्या बोलना है मतलब। तो इस तरह से हमारी आत्मा, यह सारी वस्तु जो है मतलब बहुत ही तकलीफ वाली होती है मतलब, कि हमारी आत्मा को तकलीफ देने वाला यह रौद्र ध्यान होता है मतलब। इससे आगे बढ़ते हुए मतलब, जैसे कि मतलब किसी को दो भाइयों के बीच में जब भाग बेचने का होता है मतलब, तब भाइयों को एक भाई दूसरे भाई को ठग लेता है मतलब। कभी भागीदार में भी ऐसा होता है मतलब, भागीदार एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ठग लेता है मतलब। सेठ और नौकर में भी ऐसा होता है मतलब, सेठ सोचा है कि मैं नौकर को ऐसा करूंगा, नौकर सोचा मैं सेठ को ऐसा करूंगा। तो इस तरह से मतलब कई प्रकार से यह मतलब रौद्र ध्यान, और धीरे धीरे आर्त ध्यान से मतलब आगे बढ़ के हमारी आत्मा रौद्र ध्यान की ओर। तीसरा प्रकार का जो है मतलब स्नेहानुबंधी मतलब, चोरी के क्रूर चिंतन से होता है मतलब, दूसरे के पैसे, दूसरे के माल, दूसरे के मतलब जो भी पत्नी पुत्र आदि मतलब, दूसरे की मिलकत, साधन संपत्ति जो भी है मतलब, मैं कैसे उठाऊं मतलब, कैसे उनके पास से छीन लूं मतलब। और इसमें मतलब ऐसे क्रूर चिंतन आ जाते हैं मतलब, क्रूर चिंतन के द्वारा हमारी आत्मा कई प्रकार से मतलब ये कर्म बंद करती है। जो चोरी करते हैं मतलब,
उसमें भी मतलब जब रौद्र ध्यान आता है, मतलब कि कैसे मेरे को कोई सामने मिलेगा तो मतलब मैं मार दूंगा, मैं किसी को खत्म कर दूंगा, मतलब इस तरह से मतलब कई प्रकार से रौद्र ध्यान का कारण ज्यादातर क्या होता है? क्रोध होता है या लोभ होता है। कभी क्रोध के द्वारा मतलब रौद्र ध्यान होता है, और कभी लोभ, ऐसा लोभ रहता है कि मतलब मुझे कुछ ना कुछ पाना है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। तो इस तरह से वह प्राप्त करने की कोशिश के लिए मतलब मन में यह सतत चिंतन करता है। चौथा प्रकार है संरक्षण अनुबंधी, मतलब जो अपने पास मिलकत है, अपने पास जो धन है, मतलब उसका संरक्षण के लिए मतलब मन में यह सतत चिंतन चलता है, मतलब कैसे मैं इसको संभालूं, कैसे मुझे ज्यादा प्राप्त हो, मतलब इस तरह से बहुत ही हमेशा मतलब यह अर्थ ध्यान से आगे बढ़ के रौद्र ध्यान में चाहता है, मतलब। और जब संभालने की बुद्धि होती है, मतलब मेरे यहाँ कोई ऐसा आ जाएगा तो उसको मतलब ऐसे एक ऐसे सिक्योरिटी को रखूंगा कि जिसको गन दे दूंगा उसको मतलब मार देंगे, ऐसा वैसा करके मतलब हमारी जीवन में कई प्रकार से हम कर्म बंद करते हैं, मतलब। तो यह जो सारी वस्तु है, मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार के रौद्र ध्यान में भी हमारी आत्मा चली जाती है, और जो मनुष्य भाव मिला है उसको छोड़ के हमारी आत्मा चली जाती है, मतलब नरक के गति में, या तो तिर्यंच गति में जाती है। तो यह सब मतलब हमारी आत्मा को रौद्र ध्यान में जाते हुए रोकना है, मतलब और इससे आगे धर्म ध्यान की ओर लेके जाना है।